हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार आप लोग व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा कक्षा 12वीं यानी क्लास 12 फिजिक्स 2026 के लिए संपूर्ण बुक से, जी हाँ पूरी किताब से आपको मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में 75 ऐसे प्रश्न जो कि अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम 2026 में जो आपका 70 का पेपर आएगा उसमें आप थ्योरी में, ठीक है, देखो यहाँ पर आज के इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक बताऊंगा वो पहले जान लो। जैसे कि जो आपकी परिभाषाओं वाले प्रश्न रहते हैं यानी जिनमें डिफिनेशन आती हैं, इसके अलावा जितने भी आपके फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपको पता है भाई कि फिजिक्स की अगर हम बात करें तो बिना डेरिवेशन यानी कि जिससे आप व्यंजक बोलते हो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है कि भाई डेरिवेशन है क्या, है ना। कहीं कहीं पर आप हिंदी में लिखा देखते हो कि भाई व्यंजक लिखा रहता है, तो डेरिवेशन को ही व्यंजक बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट जितने भी व्यंजक रहेंगे, अर्थात कह सकते हो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, आज के इस वीडियो में टोटल 75 क्वेश्चन यानी 75 प्रश्न आपको बताए जाएंगे, क्वेश्चन जो कि आपको पूरी बुक से बताए जाएंगे और इनको आपको तैयार कर लेना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। आपको सारे प्रश्नों में ऐसा देखने को मिलेगा, देख सकते हो सारे के सारे प्रश्नों में, ठीक है। तो ये 75 प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट तक आपको पूरे के पूरे बताए जाएंगे, ठीक है। तो साथ ही बता दें कि आपका इस टॉपिक के बाद रह क्या जाता है, तो आपके आंकिक प्रश्न बचेंगे जिसे आप लोग न्यूमेरिकल बोलते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल के अलावा आपके ऑब्जेक्टिव बचेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, है ना। और न्यूमेरिकल के लिए देखो आपको पता है कि मैं इनको सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दूं तो आप लोग कर लोगे, ऐसा नहीं है, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आज के इस वीडियो में चलिए पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को देख लेते हैं, न्यूमेरिकल के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहां से पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देख सकते हो, और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं, कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं। तो यहां पर इस टाइप से चलिए, तो यहां पर पहला प्रश्न क्या कहता है भाई, कूलाम का नियम। देखो महत्वपूर्ण तैयार है ही नियम वाले, मैंने जैसा यहां पर बताया था कि नियम वाले क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। तो ये कूलाम का नियम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। देखो रिपीट कितनी बार हुआ है, 16 की बात करें, इससे पहले भी आते रहे, लेकिन हम अभी की बात करें, रिसेंट के कुछ सालों की हम बात अगर करें तो ये लगातार लगभग पूछा गया, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, है ना। 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है, क्यों नहीं हुआ था, कोविड-19 था उस टाइम पे शायद, हाँ। तो 22, 23 और 24 में लगभग मतलब काफ़ी सारे सेट में आता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की खास तौर पर, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट के 7 सेट बनते हैं, ठीक है, टोटल 7 सेट बनते हैं, जिसमें आप लोग देखते होंगे कि पेपर में कहीं पर 348 AB ऐसे कोण रहता है ना, तो इसी टाइप का ये कोण बताता है। इस तरीके के टोटल 7 सेट एक सब्जेक्ट के बनते हैं जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो किसी सेट में अलग क्वेश्चन उठा के रख दिया, किसी में अलग रख दिया, तो भाई पेपर पैटर्न भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ही चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो इसको आपको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहाँ पर एक व्यंजक होता है, डेरिवेशन है, तो इसको देख लीजिएगा कितने बार रिपीट हुआ ये आप देख ही सकते हो, 14, 16, 17, 18, है ना, 20, 22, 24 इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और बाकी 26 में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो मतलब पूरी बुक में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। मैं यहाँ पर इस वीडियो में 75 प्रश्न आपको बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी किताब में 75 ही प्रश्न हैं, बट जो VVI क्वेश्चन है वो आपके 75 में, यानी कि कम से कम आपको इतने तैयार ही करना है, इससे कम बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है। और साथ में बता दूंगा इनका PDF भी आपको देने वाला हूँ, ठीक है, तो बस बने रहिएगा। तो ये हो गया अच्छी स्थिति में तीव्रता के लिए व्यंजक, और एक आपका इसी में निरक्षीय स्थिति। देखो इन दो प्रश्नों में से, अक्षीय और निरक्षीय में से एक आपका आना फिक्स है, या तो आपका अक्षीय स्थिति के लिए तीव्रता आएगी या निरक्षीय स्थिति के लिए तीव्रता का व्यंजक आएगा, ठीक है। रिपीट कितनी बार हुआ है ये आप लोग देख ही सकते हो। चलिए नंबर 4 यहाँ पर है एक समान विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र लिखा है तो आप ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र है, में विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण, यहाँ पर ये आपका व्यंजक है, डेरिवेशन टाइप का ये भी क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का व्यंजक पूछता है।
ये आप लोग देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है। गॉस की प्रमेय भाई पूछो ही मत, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये मत देखो कि यहाँ पर ये कितनी बार लिखा है, ये भूल ही जाओ, ये आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। गॉस की प्रमेय आपने पढ़ा होगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूव करके आप लाते हो ना, वही डेरिवेशन है ये। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। और अब आपको इस चैनल पर रेगुलर क्लासें मिलेंगी, ठीक है ना। तो अब से हमारी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी तक मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं ला पा रहा था रेगुलर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, अपने यार दोस्त जो भी हैं, है ना, बता देना कि यहाँ से क्लासें हो रही हैं। अदर जगह से भी पढ़ो, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, तो उनको भी तैयार करते जाया करो, ठीक है ना। हर जगह से आपको जहाँ से भी अच्छा मिले वहीं से आप लोग पढ़ाई करते रहो अपनी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है एक समान आवेशित लंबे, यहाँ पर तार है, ठीक है ना, तार लिख गया है, टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक है। तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो तीव्रता कैसे लिखा है ना, इस तरीके से लिखा रहता है ना तीव्रता, तो ये हो जाएगा। ये आपके इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समान, या थोड़ा बहुत टाइपिंग की मिस्टेक है ना, आप लोग समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हिंदी लिखना हमें नहीं आता, बट टाइपिंग में है, गलती हो गई है। समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका हो गया इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। विद्युत धारिता की आपका देखो परिभाषा, मात्रक, राशि और बीमा, है ना, ये आपको राशि इस तरीके से लिखा रहेगा। ये आपका हो जाएगा, कितनी बार पूछा गया है, तो ये भी लगभग 3 से 4-5 बार रिपीट हुआ है। संधारित्र में आपका देखो संधारित्र का सिद्धांत पूछता है। यहाँ पर एक प्रश्न समांतर प्लेट संधारित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। विद्युत विभव तथा विभवांतर में क्या फर्क होता है, इन दोनों के बारे में आपको पूछता है क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण है। अक्षीय स्थिति में विभव, अभी तक आपने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के लिए पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है भाई, ये विभव का व्यंजक है, ठीक है। 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 इस तरीके से पूछा गया है। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पूछता है। समांतर प्लेट संधारित्र, ये प्रश्न आपको यहाँ पर रखना है VVI इंपॉर्टेंट वाले श्रेणी में, ठीक है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक 101% बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है, और इसको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए ये रिपीट कितनी बार हुआ है आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने पूरा मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जरा सा भी फेंक नहीं है। वैसे मैंने फिर से बता दूं कि आप अगर देखोगे तो संपूर्ण बुक में, पूरी किताब में फिजिक्स के आपके 200 से 250 क्वेश्चन होंगे, 200 से 250 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से मैं सिर्फ 75 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अब इससे कम क्या ही हो सकता है, तो वही प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा विश्वास के साथ देखना है आपको, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, अगला है विद्युत धारा, इसकी परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र सहित आपको पूरा तैयार करना है। सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है, रिपीट कितनी बार हुआ ये आप देख सकते हो। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, विद्युत धारा I, अनुगमन वेग VD, इन दोनों में रिलेशन, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में भी कभी कभी पूछता है, ठीक है, धारा घनत्व में भी आपका ये संबंध पूछता है। इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। ओम के नियम का सत्यापन, क्रांतिकाल के आधार पर किरचॉफ के नियम, इसमें आपने 2 नियम पढ़े होंगे, संधि का नियम है ना, इस तरीके से संधि का नियम एक आपने इसमें पढ़ा है, दूसरा आपका बंद पास के लिए होता है। तो इन दोनों नियमों को कर लीजिएगा। नियम वाला प्रश्न ये काफ़ी महत्वपूर्ण, 3 नंबर के लिए बोर्ड के पेपर में पूछता है। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है ये आप खुद देख सकते हो, ठीक है। 26 में इस बार आने के इसके काफ़ी ज़्यादा चांस है। धारा घनत्व की परिभाषा, मात्रक और इसका विमीय सूत्र, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधकता, व्हीटस्टोन सेतु की परिभाषा है ना, सिद्धांत परिपथीय गणना, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पूरा आता है। एम्पियर का परिपथीय नियम, यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा ये रिपीट हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। बायो-सेवर्ट का नियम, देखो नियम वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपको देख सकते हो कितना ज़्यादा पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। चलिए अनंत, यहाँ पर देख सकते हो अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी देख सकते हो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल, जिसको आप लॉरेंज बल भी बोलते हो, तो लॉरेंज बल की यहाँ पर पूछता क्या है भाई, परिभाषा पूछता है, ठीक है ना, परिभाषा पूछता है। तो इसको पूरा अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप, धारावाही इस तरीके से रहेगा, बड़ी ही लूप पर बल आघूर्ण है ना, बल आघूर्ण यहाँ पर है,
घूर्ण। इस प्रकार से दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाला बल। इसके बाद यहाँ पर देखो चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत और कार्यविधि, चुंबकीय याम्योत्तर दिक्पात कोण और नमन कोण के बारे में, चुंबकीय प्रवृत्ति, अपेक्षित चुंबकशीलता। इसके बाद यहाँ पर है धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर कैसे परिवर्तित करेंगे। मैंने बताया शुरू में ही बता दिया कि टाइपिंग की थोड़ा बहुत मिस्टेक है, मैं जैसा पढ़ रहा हूँ वैसा आपको प्रश्न को समझना है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। और बात करें इन प्रश्नों का सलूशन कैसे मिलेगा, देखो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी अच्छे से जानते हो। तो भाई इनका अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से, चाहे आपका फिजिक्स का, मैंने देखो ये फिजिक्स का मैं बता ही रहा हूँ आपको, कल मैंने एक केमिस्ट्री का वीडियो डाला इसी प्रकार से 75 क्वेश्चन का। तो आपको इनके हैंड रिटन, हाथ से लिखे हुए नोट चाहिए। अगर हाथ से लिखे नोट्स अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर में आप लोग जानते हो ना, आपके मोबाइल में होता है प्ले स्टोर, तो वहाँ से हमारा ऐप है जो कि आपको इंस्टॉल कर लेना है, या तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से आपको क्या करना है, टॉपर गैलेक्सी एप्लीकेशन को क्या करना है भाई, इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पर आपको एक मिलेगा हमारा क्रैश कोर्स या नोट्स वाला भी सेक्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाइएगा, तो 100 से आपको 150 यानी 49 रुपये में, 150 में है ना, 100 से 150 रुपये में आपको पूरे विषय के कंप्लीट नोट्स, साथ में मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर, साथ ही PYQs प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, क्वेश्चन हैं, सब कुछ, फार्मूला सीट, सब कुछ मिलेगा 150 रुपये में। क्रैश कोर्स के नाम से होगा, तो देख लेना आप लोग जा करके, अभी जल्दी से आप लोग जाओ और इंस्टॉल वगैरह करके देख लो, क्योंकि आप सभी अच्छे से देखो जानते हो आज के टाइम पर 100 से 150 रुपये सिर्फ मैं अपनी मेहनत के लिए, और जो भी हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो आप जानते हो कि भाई कोई भी बिना पैसे तो काम करता नहीं है, तो ये सिर्फ मेहनत का है ना। 100 से 150 रुपये, मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। तो अगर आप चाहो तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करके, है ना, टॉपर गैलेक्सी पर जा करके, और वहाँ पर मैं बोर्ड एग्जाम तक प्रॉपर 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। जितना कुछ भी मटेरियल रहेगा, जितना भी आएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी, चाहे जो भी पार्ट का हो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ मैं वहीं पर डालूंगा। तो आप लोग जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हो। ठीक है, तो ये नोट्स भी वहीं पर आपको मिल जाएंगे PDF के। बाकी यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 36 है आपका स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना, कार्यविधि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है, ट्रांसफार्मर वाला। धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र, विद्युत चुंबकीय तरंगे परिभाषा और इसका गुण, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, विस्थापन धारा क्या होती है, लेंज का नियम क्या होता है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पर रिपीट कितनी बार हुआ खुद देख लो। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए, है ना, समझिए लिखा समझाइए है। प्रकाश का परावर्तन का नियम, अपवर्तन के नियम आप लोग 10वीं में पढ़ते चले आए हो। ठीक है, ये क्वेश्चन को। प्रत्यावर्ती धारा का, यहाँ पर धारा का वर्ग माध्य मूलमान का व्यंजक, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, तो देख सकते हो मैं रिपीटेड प्रश्न पर ज्यादा फोकस करवाता हूँ आपको। इस प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, अवतल दर्पण या सॉरी लेंस है, यहाँ पर दर्पण नहीं है। प्रथम व द्वितीय फोकस क्या होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे आप लेंस मेकर या लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हो, है ना, न्यूटन का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, है ना, इन तीन में से हर एक सेट में 7 सेट बनेंगे, तो हर सेट में एक प्रश्न सम्मिलित रहेगा और ये 100% इसके चांस है। ठीक है, तो तीनों को कर लेना है, देख सकते हो, अच्छे से ध्यान देना इन प्रश्नों को। इसके बाद परावर्ती दूरदर्शी हो गया, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसके आधार पर यहाँ पर परावर्तन की व्याख्या और एक अपवर्तन की व्याख्या, इन दो में से भी हर सेट में एक प्रश्न आपका 100% आता है और रिपीट होने के आप यहाँ पर देख सकते हो चांसेस को। व्यतिकरण की परिभाषा और इसकी शर्तें, कला संबद्ध स्रोत, प्रकाश का परिवर्तन, इसके बाद कार्यफलन और देहली आवृत्ति, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें श्रेणियां पूछता है। ठीक है ना, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फ्रेंड श्रेणी, ये सभी। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। इसके अलावा 73 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर बताइए।
पीएन संधि डायोड के लिए अग्राभिनत और उत्क्रम अभिनत, जिसे पश्च अभिनत भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान देना। पश्च अभिनत क्या होता है, और यहाँ पर डबल बार हो गया 74। पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग दिष्टकारी और 75 नंबर है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप। रिपीट कितने बार हुए, सारे प्रश्नों को ध्यान से आपने देखा। और अब बात आती है इन सभी का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो भैया वही चीज जो मैंने बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारे एप्लीकेशन यानी टॉपर गैलेक्सी का आपको लिंक मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। अगर लिंक से नहीं हो रहा तो प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर लेना टॉपर गैलेक्सी, और जो हमारे चैनल पे लोगो लगा है वही लोगो आपको दिखेगा। तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल करोगे, आप लोग न्यू हो तो रजिस्टर पर क्लिक करके अपना डिटेल्स भर दीजिएगा और रजिस्टर हो जाओगे। वहां पर आपको मिल जाएगा भाई क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का प्राइस मात्र है 149 रुपए, और पूरा का पूरा आपको सारे विषय, ऑल सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि एक विषय, ऑल सब्जेक्ट का प्रॉपर तैयारी वहां पर आपको करा दी जाएगी। तो आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, और 149 रुपए बोर्ड एग्जाम तक के लिए आपको सारा नोट्स, हैंड रिटन, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, सब कुछ वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और इनके पीडीएफ भी वहीं पर मिलेंगे। तो बस जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक वगैरह कर दिया करो, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मैं आपको रेगुलर क्लासेस इसी चैनल पर कराने वाला हूं, ठीक है। तो फिजिक्स के टॉपिक हो गए हमारे 75, और केमिस्ट्री के मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल दिया है 75 टॉपिक का, तो उसको भी जा करके आप देख सकते हो। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।